प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रत्येक द्विआधारी संख्या को संगत 10 आधार वाली संख्या में परिवर्तित कीजिए। प्रश्न 1 का ए 1 1 0 1। तो यहाँ पे द्विआधारी संख्या दिया हुआ है, इसको 10 आधार वाली संख्या में परिवर्तित करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखिए कितना है यहाँ पे 4 अंक है, 1 2 3 4 4 अंक है। पहला अंक 1 है तो 1 गुना 2 का घात 3 कर देंगे जोड़। तो पहला अंक 1 है, उसके बाद 3 अंक है, देखिए 1 2 3, तो 3 अंक है तो 2 का घात 3 लिखेंगे। ठीक है, 1 गुना 2 का घात 3। फिर दूसरा अंक 1 है तो पहले यहाँ पे गिन लेना है कितना अंक है, 4 अंक है। देखिए 1 2 3 4, 4 अंक है। तो 4 से 1 कम होता है 3, तो यहाँ पे 2 का घात 3 लिखेंगे। 1 गुना पहला अंक 1 है तो 1 गुना 2 का घात 3। फिर दूसरा अंक 1 है तो 1 गुना 2 का घात 2 लिखेंगे, 3 से छोटा 2 होता है। उसके बाद जोड़। फिर तीसरा अंक 0 है तो 0 गुना 2 का घात 1 लिखेंगे जोड़ 1 गुना 2 का घात 0। देखिए 3 2 1 0 ऐसे करके घात लिखेंगे 2 का घटते क्रम में। तो 2 का घात 3, 2 का घात 2, 2 का घात 1, 2 का घात 0, इस तरह लिखेंगे। यहाँ पे 4 अंक है तो 4 अंक है तो 4 से 1 कम होता है 3, तो 3 से शुरू करेंगे, 2 का घात 3 से। 3 2 1 0 इस तरह से लिखेंगे। पहला अंक 1 है तो 1 गुना 2 का घात 3। दूसरा अंक 1 है तो फिर यहाँ पे जोड़ का चिन्ह देंगे, 1 गुना 2 का घात 2। तीसरा अंक 0 है तो यहाँ पे देखिए 0 गुना 2 का घात 1। चौथा अंक 1 है तो 1 गुना 2 का घात 0, इस तरह से लिख लेंगे। अब इसको हल करेंगे तो 1 गुना 2 का घात 3 हो जाएगा 8। 2 का घात 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 2 का घन 8 होगा। फिर 2 का वर्ग 4 होगा, 4 गुना 1 4 जोड़ 0 से कुछ भी गुना करेंगे 0 होगा। 2 का घात 0 मतलब 1 होता है, 1 गुना 1 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या पे अगर घात 0 है तो 1 होता है, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। अब इसको जोड़ देते हैं, 8 4 12 1 13। तो 1 1 0 1 हो गया 2 आधार वाली संख्या। इसको 10 आधार वाली संख्या में परिवर्तन करेंगे तो 13 आएगा। 13 क्या है, 10 आधार वाली संख्या है। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। बी 1 0 0 1, तो यहाँ पे 4 अंक है। देखिए 1 2 3 4, कितना अंक है, 4 अंक है। 1 2 3 4, तो पहला अंक 1 लिखेंगे यहाँ पे गुना, तो 4 अंक है, इसका मतलब 4 से 1 कम 3, तो 2 का घात 3 हो जाएगा। तो जितना अंक है यहाँ पे तो 4 अंक है तो यहाँ पे घात 3 लिखेंगे, 1 कम करके 2 का घात 3। फिर दूसरा अंक 0 है तो 0 गुना 2 का घात 2, 3 से कम 2 होता है जोड़। तीसरा अंक 0 है तो 0 गुना 2 का घात 1 जोड़। चौथा अंक 1 है तो 1 गुना 2 का घात 0, इस तरह लिख लेंगे। देखिए घटते क्रम में घात को लिख लेना है 3 2 1 0। 4 अंक है इसलिए पहला घात 3 होगा, 4 से 1 कम, तो 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0, इस तरह से लिख देंगे। 2 का घात 3 8, 0 गुना कुछ भी होगा 0, 0 गुना कुछ भी होगा 0। 2 का घात 0 मतलब 1 होगा, 1 गुना 1 1, तो इसका उत्तर होगा 9। 8 1 9।
सी 1 1 0 1 1। तो कितना अंक है? 1 2 3 4 5, 5 अंक है। तो 1 गुना 2, 2 का घात, देखिए 5 अंक है, पहला अंक 1 है तो 1 को यहाँ पे लिख दिए, और 5 अंक है कुल मिलाकर के, 1 2 3 4 5। तो 5 से 1 कम होता है 4, तो यहाँ पे 4 देंगे, जोड़। दूसरा अंक 1 है तो 1 गुना 2 का घात 3, जोड़। तीसरा अंक 0 है तो 0 गुना 2 का घात 2 लिखेंगे, जोड़। चौथा अंक 1 है तो 1 गुना 2 का घात 1 लिखेंगे, जोड़। पांचवा अंक 1 है तो 1 गुना 2 का घात 0। तो देखिए घात घटते जा रहा है, 4 3 2 1 0, इस तरह लिख लेंगे। पहला अंक 1, दूसरा अंक 1, तीसरा अंक 0, चौथा अंक 1, पांचवा अंक 1। तो 1 गुना 2 का घात 4, जोड़ 1 गुना 2 का घात 3, इस तरह से लिख देंगे। अब 2 का घात 4 होता है 16, 16 लिखेंगे यहाँ पे, गुना ये जोड़ 2 का घात 3 मतलब 8। 0 से कुछ भी गुना होगा, 0। 2 का घात 1 2, 2 गुना 1 2। 2 का घात 0 1 होगा, 1 गुना 1 1। तो 16 8 24, 24 2 26, 26 1 27, 27 इसका उत्तर होगा। डी 1 1 0 0 1। तो यहाँ पे 5 अंक है, 1 2 3 4 5, 5 अंक है। पहला अंक 1 है तो 1 गुना 2 का घात 4 लिखेंगे, जोड़। फिर दूसरा अंक 1 है, 1 गुना 2 का घात 3 लिखेंगे, जोड़। तीसरा अंक 0 है तो 0 गुना 2 का घात 2, जोड़। 0 गुना, देखिए चौथा अंक भी 0 है तो 0 गुना 2 का घात 1, जोड़। पांचवा अंक 1 है तो 1 गुना 2 का घात 0। तो यहाँ पे 5 अंक है, 1 2 3 4 5, 5 अंक है। तो 5 से कम होता है 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, घात में 2 का घात 4। फिर एक एक कमते जाएगा, 4 3 2 1 0। तो 2 का घात 4 मतलब 16, 2 का घात 3 मतलब 8। 0 गुना कुछ भी 0, 0 गुना कुछ भी 0। 2 का घात 0 मतलब 1 होगा, 1 गुना 1 1। अब इसको जोड़ देंगे, 16 8 24, 24 1 25। तो इसका उत्तर आएगा 25। ई 1 1 1 0 1 1। तो यहाँ पे 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है। पहला अंक 1 है तो 6 अंक है तो 2 का घात 5 लिखेंगे, 6 से 1 कम, जोड़। दूसरा अंक 1 है तो 1 गुना 2 का घात 4, जोड़। तीसरा अंक 1 है तो 1 गुना 2 का घात 3। चौथा अंक 0 है तो 0 गुना 2 का घात 2, जोड़। पांचवा अंक 1 है तो 1 गुना 2 का घात 1, जोड़। छठा अंक 1 है तो 1 गुना 2 का घात 0। तो देखिए 6 अंक है तो 6 से 1 कम 5 लिखेंगे, यहाँ पे घात में 2 का घात 5 लिखेंगे। फिर कमते जाएगा, 5 4 3 2 1 0, इस तरह से लिख लेंगे। अब 2 का घात 5 मतलब 32, 2 का घात 4 मतलब 16,
2 का घात 3 मतलब 8। यहाँ पे शून्य गुना कुछ भी रहेगा तो शून्य होगा। 2 का घात 1 मतलब 2। 2 का घात शून्य मतलब 1 होता है। 1 गुना 1 1 होगा। तो 32, 16, 8। तो सबको जोड़ेंगे तो 59 आ जाएगा। तो इसका उत्तर होगा 59।